क्या आपको भी लगता है कि माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन करके कुछ होता है, या ये एक बस इंटरनेट का चलाया हुआ ट्रेंड है? ऐसे तो मैंने खुद को हमेशा से ना एक बीच पर्सन माना है, और जब भी कोई ट्रैवल करने की बात आती है या कोई नए वेकेशन पे जाने की बात आती है, या तो मैं राजस्थान की तरफ या फिर किसी बीच सिटी की तरफ निकल जाता हूँ। ऐसे तो ये जगहें मुझे पसंद बहुत हैं, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया था कि इन जगहों से मेरा एक कंफर्ट जोन बनता जा रहा है। और खुद को बीच पर्सन बोलने का रीज़न ये नहीं था कि मैंने सारे पहाड़ अब तक एक्सप्लोर कर लिए और मुझे समझ में आ गया है कि बीचेस आर बेटर देन माउंटेन्स। बट उसका मेन रीज़न ये था कि मैंने कभी पहाड़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमेशा से उनसे डरता रहा, क्योंकि वो मुझे इंटिमिडेटिंग इतने लगते हैं। उनका इतना अनप्रिडिक्टेबल सा नेचर है, अनप्रिडिक्टेबल से वेदर है, इतने डिफिकल्ट रोड कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा डरता रहा। और इतनी सिलेक्टिव ट्रैवलिंग करके तो मैं अपने आप को एक ट्रैवल एंथुसियास्ट कह नहीं सकता। तो इस बार मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, एक पहाड़ों का ट्रिप लेते हैं, और बिना कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन अपने दिमाग में रखे मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया। आज चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं हम, क्योंकि हमें जाना था पहाड़ों पे। ट्रैवल वाले कीड़े हमें काटने लगे थे, वीकेंड पास में आ गया ना, तो वीकेंड पास आते ही वो एक ट्रैवल वाले कीड़े हैं मेरे अंदर, हमारे अंदर, वो बीच में हमें काटने लगते हैं कि वो थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, चलो चलो कहीं चलते हैं। लॉन्ग वीकेंड लॉन्ग वीकेंड लॉन्ग वीकेंड मतलब अंदर से आवाज आती है कि हर वीकेंड को लॉन्ग बना लो, चाहे हो ना हो। अब इस बार पहाड़ों पे जाने का मन था, बना रहा हूँ इसको लॉन्ग वीकेंड। निकल गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सारे मेजोरिटी पहाड़ चंडीगढ़ के रास्ते से होते हुए निकलते हैं ना, तो वहीं तक के लिए अब हम निकल चुके हैं। आज का प्लान यही है कि चंडीगढ़ जाके आज रुकते हैं। एयरबीएनबी बुक कर रखा है। मोस्ट प्रोबेबली हम बीर जाएंगे। हमने अभी तक जो रिसर्च करी है, हमें बहुत अच्छा लगा बीर। चलो खुद खुद से आज चेक करके आते हैं कि मैं हूँ भी माउंटेन पर्सन की नहीं। तो प्लान ना सिंपल था कि आज हम चंडीगढ़ जाएंगे और वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और वेदर इतना मस्त हो रहा था कि पूरा रास्ता कहाँ चला गया हमें समझ ही नहीं आया। और चंडीगढ़ पहुँचने के बाद ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, क्योंकि बारिश इतनी ऑन एंड ऑफ चल रही थी, तो हम लोग मेरी दीदी के साथ सिर्फ एक डिनर पर ही जा सके। तो ना रात में ही डिसाइड हो गया था कि कल हम बीर जा रहे हैं। और अगले दिन सुबह मैं बहुत एक्साइटेड होकर उठा कि चलो फाइनली अब पहाड़ों का ट्रिप शुरू करते हैं। और बाहर आके मैं देखता हूँ कि धीमी धीमी सी अभी भी बारिश हो रही है। इतना कंसर्निंग नहीं लगा मुझे, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वेदर फोरकास्ट चेक कर ही लूँ। अब मैं फ़ोन देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि बीर में तो बहुत हैवी रेनफॉल के प्रेडिक्शंस हैं। पर फिर भी मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि प्रेडिक्शंस कौन सा हर बार सही होते हैं, और अच्छा सोचते सोचते मैं ट्रिप को शुरू कर लेता हूँ। तो गुड मॉर्निंग। पूरी रात मस्त बारिश हुई है। फोरकास्ट दिखा रहा है कि बीर में भी आज पूरे दिन बारिश होगी। हाँ नहीं, वो दिखा रहा था चंडीगढ़ में लाइट रेन है, वहाँ हैवी रेन। वैसे तो हम हमेशा लेट होते हैं हर जगह के लिए, पर समहाउ इस ट्रिप में हम टाइम से निकल रहे हैं हर जगह, और टाइम से पहुँचेंगे मुझे लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिप। लेट्स गेट स्टार्ट। चलो। हम लोग निकल गए हैं पीर की तरफ। फाइनली हमारी लोकेशन डिसाइड हो गई है। गॉड ऑफ रेन जो है हम पे बहुत मेहरबान है। ऐसे नहीं कि उन्होंने बारिश रोक दिया है, हर थोड़ी थोड़े इंटरवल में बारिश शुरू हो जा रही है। और ऐसा एक बार को लगता है कि अभी आसमान क्लियर होगा, और हम खुश हो जाते हैं कि हाँ आसमान क्लियर होने वाला है, फिर बारिश हो जाती है। पर आसमान अभी भी क्लियर है। हाँ, पर बारिश फिर भी हो रही है। और हमारे को पहुंचने में कुछ 4 घंटे और लगेंगे बीर। अभी पहाड़ों वाला रास्ता भी शुरू हो गया है, तो अब मस्त हो गया है व्यू। ड्राइव बहुत सुंदर लग रही है। और अभी हमने एक ब्रेक लिया था खाना खाने के लिए, और वहां पे तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी, इतनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी। एकदम काले काले बादल थे, ऐसा लग रहा था कि बस अभी तूफान आने वाला है। पर थोड़ा आगे आते ही, कुछ 15 किलोमीटर आगे आते ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आसमान क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा अब दिन दिखने लगा है, पर बारिश नहीं रुक रही है। तो आई एम जस्ट होपिंग, आई एम पॉजिटिव कि थोड़ी देर में बारिश बंद हो ही जाएगी और हमारे पहुंचने तक एकदम मस्त माहौल होगा वहां पे। हमें बिल्कुल रूम बाउंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें बाहर घूमने का मौका भी मिलेगा। तो आई एम जस्ट पॉजिटिव। और बाकी चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ना होता ये है कि ब्रेक के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ना बारिश की इंटेंसिटी एकदम कम हो जाती है, और हम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगते हैं कि शायद ना बारिश बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और हम एकदम कंफर्टेबली बीर तक पहुंच जाएंगे। पर आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं कि पहाड़ों के वेदर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, कि जैसे ही हम पहाड़ पे थोड़ी सी हाइट पकड़ने लगे, बारिश ने तो अपना रुख ही बदल दिया, और वो एकदम मानसून वाली ताबड़तोड़ बारिश होने लगी। और एक पॉइंट के बाद बादल इतने नीचे आ गए थे कि पूरा एरिया फॉग से भर गया था और विजिबिलिटी एकदम कम हो गई थी। अब इसी तेज़ बारिश में हम हमारे हॉस्टल पहुंच जाते हैं, और हॉस्टल पहुंचने के बाद मुझे रिसेप्शन पे पता चला कि ये बारिश तो पिछले 3 दिन में बिल्कुल रुकी ही नहीं है, और बारिश को देख के लग भी नहीं रहा था कि ये बहुत जल्दी रुकने वाली है। और इस पॉइंट पे आकर के मैं बिल्कुल ही होपलेस सा हो गया। अब ऐसी बैल्कनी में बैठ करके मैं थोड़ा उदास सा बैठा होता हूँ। मेरे को लगता है कि यार कहाँ आ गया,
इतनी मुश्किल से तो कोई ट्रिप बनता है, अब ट्रिप में आया हूँ तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रूम बाउंड हो गया हूँ। बारिश भी इसी समय होनी थी जब कभी भी नहीं होती। अब यही सब मैं सोच रहा होता हूँ कि एकदम से ना बारिश की आवाज़ थोड़ी धीमी होने लगती है। हेलो 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 हेलो। तो फाइनली थोड़ी सी बारिश बंद हुई है तो हमने सोचा थोड़ा बाहर घूम के आया जाए, और अम्ब्रेला हमने उठा लिया अपने जस्ट इन केस। हमारा भी नहीं है, पता नहीं किसका था, हॉस्टल के बाहर पड़ा था। हमने किसी से पूछा, उन्होंने कहा ले जाओ हम हैंडल कर लेंगे, तो हम ले आए हैं, लेट देम हैंडल। और हम तो निकले हैं अभी ढूंढने कुछ कप नूडल्स टाइप वाली चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि दिस टाइम वी आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। तो हमने वहाँ हॉस्टल में प्राइवेट रूम लिया है। हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसे कभी हॉस्टल में भी रुक के देखें, तो हम वो वाला एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस बार। वैसे तो अभी तक बीर अच्छे से देखा ही नहीं है। जब हम आए थे तब तो पूरे बादल ही ज़मीन तक आ रखे थे, तो एकदम फॉगी था। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश और इतनी ठंड, और हम इतने कम प्रिपेयर्ड होके आए हैं बीर के लिए। हमने सोचा दिल्ली में हाफ टी शर्ट में काम हो रहा है, यहाँ एक जैकेट में हो जाएगा। अभी मेरे हाथ नम हो रहे हैं कैमरा पकड़ने की वजह से। हम इस ठंड में आ चुके हैं। और ये पूरी जिस लेन में हम रुके हैं यहाँ पे सारे हॉस्टल्स ही हैं। ये जैसे ये एक हॉस्टल है जिसमें हम रुके हैं, उसका नाम ट्रिपी ट्राइब है। यहाँ पे ये TLO करके एक है, और इस लेन में हम कार चला के आए हैं। यहाँ सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है, और हम पूरा टाइम बस यही सोच रहे थे कि सामने से कोई और ना आ जाए जब हम कार ला रहे हैं। और गेस व्हाट, जितनी अच्छी किस्मत हमारी चल रही है, सामने से कोई आ गया था उस समय। पता नहीं किसके घर के अंदर मैंने कार लगाई, फिर उस बंदे को जगह दी, फिर बैक करके वापस निकाली। A few moments later. तो हम यहाँ मार्केट आ गए हैं अपना वॉक करके, और बहुत ढूंढ ढांड के अभी हमने एक कैफ़े से खाना खाया विच वॉज वेरी एवरेज। और एवरेज खाना मिलने का वो रीज़न ये रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट द रेन या फिर बाकी सारी चीज़ें जो हमारे साथ अभी तक हो रही हैं। यहाँ आके हमें पता चला है, ये जो आप इतनी बंद मार्केट देख रहे हो वो इसलिए बंद नहीं है क्योंकि बहुत रात हो रही है। यहाँ आके हमें पता चला है कि तिब्बतन लोगों का न्यू ईयर है, जिसकी वजह से अब 5 दिन तक ये सारी मार्केट बंद भी रहेगी। तो जब तक हम यहाँ हैं, यहाँ पे बारिश है, मार्केट बंद है, और बस हमें अपने हॉस्टल के अंदर रूम के अंदर बैठ करके सिर्फ वहीं से मज़े करने हैं। तो वेरी गुड स्टार्ट टू द ट्रिप। अब ना रात होने तक तो मैं बिल्कुल कन्विंस हो चुका था कि ये मैंने गलत टाइम पे गलत ट्रिप बना लिया है, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ कभी बारिश हो जा रही है, कभी मैं रूम से बाहर नहीं आ पा रहा, और मार्केट तक पहुँचा हूँ तो पूरी मार्केट ही बंद है, वो भी आज के लिए नहीं, पूरे 5 दिनों के लिए। और यही थॉट के साथ ना मैं सोने चला जाता हूँ, और बिल्कुल मेरे मन में कोई होप्स नहीं होते अगले दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन के भी फॉरकास्ट यही थे कि यही बारिश को अभी 2-3 दिन और कंटिन्यू होना है। पर जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सरप्राइज, एकदम क्लियर वेदर। ये जो मेरे चेहरे पे आपको खुशी दिख रही है, पता है किस चीज़ की है? उस चेहरे पे खुशी के पीछे एक चमक है जो आ रही है सन से। हाँ, आज सन निकला हुआ है, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हरकत हुई है। बीर ने मुझसे बोला है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बीर ने बोल दिया जा घूम ले, तेरे को दे दिया एक दिन। और आज का पूरा फॉरकास्ट मैंने देखा तो इट हैज़ चेंज, और अब लिखा हुआ आ रहा है इट्स अ क्लियर स्काई टुडे। और मैं इस दिन को बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जल्दी से रेडी होता हूँ और घूम के आते हैं बीर को, क्योंकि बीर हुआ है हम पे मेहरबान आज। अब आप लोगों को क्या लगता है, इतना अच्छा क्लियर स्काई मिलने के बाद मैंने क्या किया होगा? मैं एकदम जल्दी से रेडी होता हूँ, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। एकदम पहाड़ों वाली टोपी ले लिया मैंने, लग रहा हूँ पहाड़ी का कहीं से भी, मतलब ट्राई कर रहा हूँ, वाना भी पहाड़ी हूँ ना मैं। अब रेडी होकर के हम निकल गए हैं, कहीं से अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और मस्त आज के सनी डे को फुल यूटिलाइज करते हैं। मार्केट में जा करके मुझे किसी ने बताया वहाँ बहुत ही टेस्टी एक शाकशुका मिलता है, तो हम अभी वो खाएंगे, और उसके बाद भी प्लान आर डे आगे का। हमने साइबेरियन हस्की भी ले लिया है, उससे अडॉप्ट कर लिया है। मेरे को मस्त देखो ना। चलें दोस्त, आगे कहाँ जा रहे हैं हम? मार्केट चल रहे हैं दोस्त। ओह, he's got a friend now। अब मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहला काम हमने किया स्कूटी को रेंट करना, क्योंकि बीर पहुंचने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि इस जगह को सबसे बेस्ट एक्सप्लोर स्कूटी या बाइक पे ही किया जा सकता है। भाई क्या हो रहा है? मैंने चलानी है, स्टाइल मारना बंद करो, हटो। तुम्हें ऑन करने भी नहीं आती, और उसके बाद इतना स्टाइल में मस्त स्टाइलिश होके तुमने स्कूटी ले ली है। और स्कूटी रेंट करने के बाद हम जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। मतलब सच में बहुत दिल से उस बंदे के लिए मैं
अच्छा सोच रहा हूँ जिसने मुझे यहाँ तक गाइड किया कि भाई शाक्षुका खाना है टू गो टू दिस प्लेस। मतलब सच में इट इज़ द बेस्ट शाक्षुका आई हैव एवर हैड आफ्टर योर्स। मतलब जो तुम बनाती हो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अब जब से हमने बीर के ऊपर रिसर्च शुरू करी थी तो एक चीज़ जो कॉमनली हर जगह पॉपअप हो रही थी वो ये थी कि इसे पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा जाते हैं लैंडिंग साइट पे, और लैंडिंग साइट के रास्ते में ही होते हैं कि मैं देखता हूँ पूरा का पूरा आसमान पैराशूट से ही भरा हुआ है। और लैंडिंग साइट की तरफ जब हम अप्रोच कर रहे होते हैं तो एक एक करके ऐसे बहुत तेज तेज हमारे सर के ऊपर से लोग लैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि लैंडिंग साइट बिल्कुल हमारे साथ में थी। और वहां पहुंच करके तो मेरी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल चली गई। मैंने तो अपनी स्कूटी वहां खड़ी करी और सोचा कि थोड़ी देर इसे एंजॉय करता हूँ। अब हम वहां खड़े होकर के लैंडिंग एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि हमारे सामने होता है एक एक्सीडेंट। वो जो जहाँ भीड़ लगी हुई है वहीं पे लेडी को जब पायलट ने लैंड कराया तो जैसे एक भाग करके आराम से इवेंचुअली लैंडिंग होती है, वो एकदम थर्ड के साथ ऐसे नीचे गिर गई, बिल्कुल ऐसे नीचे। एंड नाउ शी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप। उनकी शायद बैक में लगी है। हमने उनको एम्बुलेंस लेके जा रही है अब जहाँ वो भीड़ है। और इस एक्सीडेंट को अपने आंखों के सामने देखने के बाद मेरे अंदर तो वो हिम्मत बची ही नहीं थी कि पैराग्लाइडिंग में आज खुद से ट्राई करूं। अब लैंडिंग साइट से निकलने के बाद हम लोग देखने जाते हैं एक मॉनेस्ट्री को, जिसके रास्ते में हम भटक भी जाते हैं। हमें फिर इधर उधर लोगों से पूछ पाछ के हम पहुंचते हैं, क्योंकि गूगल मैप्स ने तो हमें पहुंचा दिया था ऐसी जगह पे जहाँ पे स्कूटी जा ही नहीं सकती थी। पर जैसे तैसे पूछ करके हम मॉनेस्ट्री पहुंचते हैं। चले चोकलिंग देख के आए। चलो। और मॉनेस्ट्री पहुंचने के बाद वी वर ब्लोन अवे बाय द ब्यूटी ऑफ इट। और लकीली जिस समय हम वहाँ पहुंचे थे तो हमारे अलावा वहाँ कोई था भी नहीं, तो ऐसे ही अकेले वहाँ पे बैठे रहना भी इतना पीसफुल लग रहा था। मस्त नहीं है, बहुत सुंदर है यार ये मॉनेस्ट्री। मतलब मुझे नहीं लगता कैमरा जस्टिस करते होंगे इनके आर्किटेक्चर को। मतलब मैंने लाइफ में पहली कभी मॉनेस्ट्री देखी नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट मॉनेस्ट्री आई हैव एवर बीन टू। It's beautiful, the colors and everything, plus the clear blue sky. और हम वहाँ से तभी निकले जब हमें बहुत तेज भूख लगने लगी। अब लंच करने के बाद हम निकले एक हिडन वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ पहुँचने के लिए ना आपको एक गाइडेड ट्रैक लेना पड़ता है। और इसके रास्ते के बारे में मैंने पहले भी सुना है कि ये सुंदर तो बहुत है पर साथ में एडवेंचरस भी है। हॉर्न भी बजा दो बहुत सारा कि आगे से लोगों को पता हो लड़की चला रही है। सामने कोई नहीं आ रहा देखो। अच्छा ठीक है। और वहाँ पहुँचने के बाद ये निकला भी वैसा ही। यहाँ पे एक हिडन वाटरफॉल करके जगह है जहाँ पे एक गाइडेड ट्रैक होता है। तो हमने अभी वो लिया है। जतिन जी और बादल जी हमें उधर लेके जा रहे हैं। तो ऊपर 1 घंटे का ट्रैक है एंड देन यू गेट टू सी द वाटरफॉल। ऐसा लगा था ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगेगी, पर क्योंकि एक वर्कआउट ही हो रहा है तो अब धीरे धीरे गर्मी सी लगने लग रही है। हमने हमारा ट्रैक मोर देन हाफ कंप्लीट भी कर लिया था और कुछ डिफिकल्ट पैचेस भी क्लियर कर लेते। और इस पॉइंट पे ना हमारा ट्रैक का सिर्फ लास्ट लेग बचा हुआ था और एक्साइटमेंट एकदम पीक पे थी। पर इतने में फिर पीछे से आवाज़ आती है, सुनो ज़रा मुड़ के इधर तो देखो। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ तो सौम्या का शू ना लिटरली बीच में से टूट चुका था। और इस पॉइंट पे ना इस ट्रैक को कंटिन्यू करना एकदम इम्पॉसिबल था। तो हमने हमारा ट्रैक वहीं पे कैंसिल किया। और इस पॉइंट पे मैं खुद से सोच रहा हूँ कि ना शायद मेरे इस पूरे ट्रिप की स्क्रिप्ट जो है ना भगवान खुद बैठ के लिख रहे हैं। Whatever can go wrong will go wrong। मर्फ लॉ हम पे अभी भी प्रॉपर लगा हुआ है। आधे में से ट्रैक वापस आए हैं कर्टसी सौम्या के शूज। We were almost Thank there। God मेरे हिम्मत से पहले मेरे जूते ने जवाब दिया है। Are you glad तुम्हारे जूते खराब हो गए? Not really, पर हाँ थोड़ा सा। भैया अब हमारे को कॉम्पनसेट करने के लिए ना कोई एक आध वाटरफॉल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि हम बिना कुछ देखे चले गए। तो जो है वही देख के चलते हैं। Oh nice। बट कॉम्पनसेट से तो ज़्यादा है। इट्स अ नाइस वाटरफॉल। भैया बता रहे थे कि ये तभी आता है जब बारिश होती है। तो वो वाला ना सही तो ये वाला सही, कोई एक वाटरफॉल तो देख के जा रहे हैं आज हम। अब इस अनसक्सेसफुल ट्रैक के बाद हम लैंडिंग साइट पे चले जाते हैं कि वहाँ बैठ करके क्यों ना सनसेट को एंजॉय किया जाए। पर वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि सीन ही कुछ और है। वहाँ पे पूरे दिन की फ्लाइंग के बाद पायलट्स वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और मुझसे भी देख कर रुका तो नहीं गया और मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ, मैं पैराग्लाइड नहीं कर पाया और कितने लोग लैंडिंग साइट पे क्रिकेट खेल पाते हैं। अब इतने थकावट भरे और इवेंटफुल दिन के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अपने हॉस्टल चल के थोड़ी देर रेस्ट किया जाए।
अब अगर मुझे पहले पता होता कि बीर के इस ट्रिप में मुझे इतने चैलेंजेस आने वाले हैं तो शायद मैं ये ट्रिप कभी इधर के लिए प्लान ही ना करता। बट यू नो वॉट, अब मुझसे पूछो तो आई एम ग्लैड मैं बीर ही आया। मुझे पता है ये ट्रिप परफेक्ट नहीं था, बहुत कुछ इनकम्प्लीट रह गया, पर इस इनकम्प्लीटनेस ने भी मुझे एक चीज़ दी है, वो है होप कि मैं फिर से पहाड़ों में आऊँ, वो अधूरा ट्रैक कंप्लीट करूँ, वो हिडन वाटरफॉल को देखूँ। इस सफ़र में मैंने अपने फियर्स को एक्सेप्ट किया, उनका सामना किया और मैं बहुत दिल से खुश हूँ कि आई डिड इट। अब एक बात तो पक्की है कि ये मेरा पहाड़ों का आखिरी ट्रिप तो नहीं था, ये तो बस शुरुआत है। अभी इससे भी बड़े बड़े पहाड़ों को कॉन्कर करना है। और सच में ये तो समझ में आ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए बने रहें मेरे साथ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ड्रीमिंग, बाय।